और एकेडमी चैनल पर हम लोग अवर एकेडमी चैनल पर डेली भूगोल सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। विशेषकर आरएस मेंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। यह जो विश्व भूगोल का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, यह आईएएस के लिए और अन्य यूपीएससी और आरपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए भी बेसिक क्लियर करने में बहुत मददगार है। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। सफलता का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिली। तो ये आज का सुविचार हमें अपने अंदर झांकने को प्रेरित करता है और हमें ये बताता है कि हम जो वास्तव में आज है वो हमने खुद को बनाया है और फ्यूचर में हम जो होंगे वो भी हम खुद को ही बनाएंगे। आइए इस सकारात्मकता के साथ शुरुआत करते हैं आज की। ये हल्का सा परिचय है, आप बाद में देख लेना। अभी तक जो हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम पृथ्वी की संरचना पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। संरचना में हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं आने पहले के। एक तो हमने पढ़ लिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना, दूसरा पढ़ लिया पृथ्वी की चट्टानें। ये टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। उसके अलावा भूवैज्ञानिक समय सारणी जो है वो उसका एक पार्ट हमने कल देखा था, एक पार्ट जो लास्ट बचा हुआ है वो आज हम देखेंगे। और कल हमने पढ़ा था, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है जनरली, तो उसको हम रिवाइज भी करेंगे। उसके बाद में जो हमारी क्लासेज होगी वो अब टॉपिक 1 खत्म हो जाएगा और टॉपिक 2 से शुरू होगी। इस प्रकार एक रेगुलर सिलेबस आपका कवर अप हो रहा है। आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और उसका समाधान करने की कोशिश रहेगी। हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है भूवैज्ञानिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो आरएस मेंस के लिए तो पढ़नी ही पढ़नी है। एक जागरूक व्यक्ति के नाते भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी की उम्र कितनी है और उनसे जुड़े हुए विभिन्न पहलू क्या क्या है। सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने के लिए हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझा था कि ब्रह्मांड जो है वो कब उत्पन्न हुआ। तो हमने ये समझा था कि बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, वहाँ से गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज से स्टार बने और स्टार से हमारा सोलर सिस्टम बना और सोलर सिस्टम से हमारा क्या बना? अर्थ बना। ये हमने कल पढ़ा था। अर्थ कब अस्तित्व में आया? लगभग 4.83 करोड़ साल पहले। अब चूंकि हम भू वैज्ञानिक समय सारणी पढ़ रहे हैं, भू यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी की जो समय सारणी है वो 4.83 करोड़ साल पहले शुरू हुई है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। फिर हमने क्या किया? अब 4.83 करोड़ से आज तक आए तो इतने सारे साल्स होते हैं तो उनको पढ़ने के लिए ये जो टाइम स्केल है, इस स्केल के लिए हमने क्या बांटा था कि सबसे बड़ा होता है महाकल्प। महाकल्प से छोटा होता है कल्प। और कल्प से छोटा होता है युग। ये हमने पढ़ा था। युग के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जो महाकल्प है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला इजाद किया था। याद करने का तरीका था पी प्राइम मिनिस्टर से नथिंग। इसका क्या मतलब हुआ? पी प्राइम मिनिस्टर से नथिंग, पी फॉर प्री पैलियोजोइक, फिर हमने पढ़ा था पैलियोजोइक, फिर हमने पढ़ा था मीसोजोइक, फिर हमने पढ़ा था सेनोजोइक, फिर पढ़ा था हमने नियोजोइक। इसको प्राइमरी भी कहते हैं, इसको सेकेंडरी महाकल्प कहते हैं, इसको टर्सरी भी कहते हैं और इसको क्वाटरनरी भी कहते हैं। ये हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद में हमने पढ़े थे कल्प। ये जितने भी हैं इन सबको किस में बांटा गया था? कल्पों के अंदर बांटा गया था। उसका रिवीजन हम अभी देखेंगे। तो ये हमने कल की शुरुआत की थी। सबसे पहले यदि हम बात करें महाकल्प की, महाकल्प कल हमने पढ़ा था, उसका अर्थ होता है एरा। अब आप जो रेगुलर कल क्लास में थे वो आराम से बता सकते हैं कि महाकल्प कौन से थे? प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक,
मीसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। ये आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। 2000 आरएस 2013 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया और 2018 में पूछा गया। यदि आपको अच्छे से आते हैं तो आपको 5 से 10 नंबर तय मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। और दूसरे कोई एग्ज़ाम हो, हर एक में आप कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ते हो, जैसे अरावली का निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ, तो भाई कैम्ब्रियन युग है क्या, ये समझने के लिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हुआ, किसी भी एग्जाम्स में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। फिर हमने पैलियोजोइक पढ़ा था, ये महाकल्प पढ़े थे, और महाकल्प थे प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। फिर हमने जो प्री पैलियोजोइक पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़े थे कि दो काल थे, एक था आर्कियन और एक था कैम्ब्रियन, ठीक है। और प्री पैलियोजोइक कब से शुरू हुआ था? 4.83 करोड़ साल से 60 करोड़ या 57 करोड़, 60 करोड़ मान लेते हैं, इजी रहेगा याद रखने के लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 60 करोड़ साल पहले तक ये 4.83 अरब साल से 60 करोड़ साल पहले तक ये रहा था। आर्कियन काल के अंदर क्या था? ग्रेनाइट मिली थी, नीस मिला था, लोहा और फेरस की मात्रा मिली थी। इसके अलावा क्या था? ग्रेनाइट, नीस, लोहा, फेरस इस समय जीवाश्म नहीं मिलते हैं, क्योंकि जीव थे नहीं, तो जीवाश्म बनेंगे कहाँ से। उसके बाद हमने कैम्ब्रियन काल पढ़ा था। कैम्ब्रियन काल आते आते ये स्थिति होती चली गई थी कि एक तो धरती जो है वो ठंडी हो रही थी, और धरती ठंडी हो रही थी तो जो वाष्प थी जल वायुमंडल के अंदर, वो बादल बन के वर्षा कर रही थी। और जब वर्षा करेगी तो सीधी सी बात है, क्या होगा? नदियाँ बनेगी, सागर बनेगा, ये सारी चीज़ें अस्तित्व में आई थी। ये कब की बात थी? प्री पैलियोजोइक। कब काल था? 4.83 अरब साल से 60 करोड़ साल पहले तक, ठीक है। उसके बाद ये हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के अंदर क्या था? पैलियोजोइक के लिए हमने एक जो फॉर्मूला बनाया था वो था कहो और सुनो डीसीपी। ये फॉर्मूला हमने बनाया था। ये जो महाकल्प है इसको हमने किस में बांटा था? ये इसके कल्प के रूप में बांटा था। कल्प यानी इसके और छोटे टुकड़े किए थे। पैलियोजोइक का काल कब से कब तक था? 57 करोड़ साल से 24.5 करोड़ साल तक था। इस आज से यदि गणना करें और इतने साल हम पीछे जाए तो हमें पैलियोजोइक काल मिलेगा। अब पैलियोजोइक काल का इंपॉर्टेंस क्या था? सबसे पहले था कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन के बाद में क्या था? ऑर्डोविशियन। ये नाम आप पहले वाली क्लास आपने देख ली है, अब इसको रिवाइज कर लेते हैं क्विक कुछ समय में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, फिर क्या था? सिलूरियन, उसके बाद में क्या था? डिवोनियन, उसके बाद में कार्बोनिफेरस। ये तो आप किताबों में पढ़ते हो गोंडवाना लैंड की, जब भी कोयले की दामोदर नदी घाटी की और कोयले की बात आती है तो कार्बोनिफेरस आता है, और फिर लास्ट में था पर्मियन। ये आपने पढ़ा था। फिर इनके काल देख लेते हैं मोटा मोटी क्विक रिवीजन के तौर पे, कि ये जो था वो 60 करोड़ साल से 50 करोड़ साल के बीच में था। आर्डोविशियन 50 से 44 करोड़ साल पहले तक था। सिलूरियन 44 करोड़ साल से 40 करोड़ साल पहले तक था। डिवोनियन 40 से 35 करोड़ साल पहले तक था। कार्बोनिफेरस 35 से लगभग 28 करोड़ साल पहले तक था, और पर्मियन जो था वो 28 से 24.5 करोड़ साल पहले तक था। ये इसका काल हमने पढ़ा था। याद करने का तरीका कहो और सुनो डीसीपी। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ये क्या है? ये जो पैलियोजोइक महाकल्प या एरा है उसके पीरियड्स यानी कल्प है, ठीक। फिर इसकी हल्की हल्की विशेषताएं देख लेते हैं। कैम्ब्रियन सबसे पहले इस समय धीरे धीरे सागर का विस्तार हो रहा था धरती पर, ठीक है। उसके बाद आर्डोविशियन के अंदर स्थल पर जीव नहीं थे इस दौरान, और सागर पर रीढ़ विहीन जीव थे। सिलूरियन के दौरान क्या होता है कि ये जो रीढ़, इसको एज ऑफ वर्टिब्रा कहते हैं, रीढ़ वाले जो है वो आने लग जाते हैं, एज ऑफ वर्टिब्रा कहते हैं। फिर डिवोनियन आता है, इसको मत्स्य युग कहते हैं क्योंकि इस समय मत्स्यों की प्रधानता रहती है। कार्बोनिफेरस के अंदर हम जानते हैं कि बड़े बड़े पेड़ थे खूब सारे जो ज़मीन में दबे, और आज के जो विभिन्न प्रकार के कोयला वगैरह है उसका निर्माण उसने किया था। उसके बाद हमने पर्मियन के बारे में पढ़ा था कि पर्मियन के दौरान पतझड़ पेड़ों के अंदर आने लग गया था, और उसके अलावा पोटास झीलों के अंदर इस समय पाया गया था।
तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिटेल में देखी थी। अभी हम सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो बहुत टफ टॉपिक है, याद नहीं रहता। यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ याद रहता है। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, मेसोजोइक पढ़ा था। मेसोजोइक का काल कब से कब तक था? मेसोजोइक का काल था, वो था 24.5 करोड़ साल पहले से हम शुरू करते हैं और 6.5 करोड़ साल पहले तक आते हैं। ठीक है। फिर सेनोजोइक हमने पढ़ा था। सेनोजोइक का काल कब कब से कब तक था? 6.5 करोड़ साल पहले से शुरू करते हुए और 20 लाख साल पहले तक हमें आना था। नियोजोइक हमने पढ़ा नहीं था, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। एक बार मेसोजोइक जो था काल था उसका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेसोजोइक जो 24.5 करोड़ साल पहले शुरू होता है और 6.5 करोड़ साल पहले तक आता है। और इसके जो है मेसोजोइक के जो 3 पार्ट थे, ट्रियासिक, जूरेसिक और तीसरा कौन सा था? क्रिटेशियस। ठीक है। फिर ट्रियासिक का काल कौन सा था? 24.5 से लगभग 20, 18, 19, 20, अलग अलग किताबों में अलग अलग है, लेकिन हम लगभग 20 मान के चल सकते हैं, 20 करोड़ साल पहले तक। जुरेसिक काल वही डायनासोर वाला, 20 से 14.5, और ये क्रिटेशियस 14.5 से 6.5। ये तो इसका काल हुआ था। फिर ट्रियासिक के टाइम में हमें पता था कि जो अलग अलग प्रकार के जीव है वो रेप्टाइल्स यहाँ पे धरती पे आना शुरू हो गए थे। जुरेसिक में आते आते इतने सारे जीव आ गए थे कि इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता था। क्रिटेशियस, क्रीटा शब्द जो बना है वो खड़िया से बना है। इस समय खड़िया की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इसको क्रिटेशियस कहते हैं। इसी समय भारत का दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है वो हुआ था। हम जो काली कपासी वाला क्षेत्र देखते हैं वो 14.5 करोड़ साल से 6.5 करोड़ साल पहले बना था। ठीक है। जुरेसिक जूरा पर्वत के नाम पे रखा गया है। जूरा स्विट्जरलैंड के अंदर पर्वत है जहाँ पे डायनासोर के अवशेष मिले हैं और उसी के आधार पे इसको जुरेसिक काल कहा गया। ये इसका क्रम ये है। ठीक, ये हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। जस्ट क्विक रिवीजन है। आप 25 से 30 सेकंड इस स्लाइड को दोगे तो आपको क्विक रिवाइज हो जाएगा। मीसोजोइक के बाद में हमने क्या पढ़ा था? नियोजोइक पढ़ा था। नियोजोइक का काल कब शुरू होता है? 6.5 करोड़ साल पहले शुरू होता है और 20 लाख साल पहले तक आता है। ये हमने पढ़ लिया था। अब नियोजोइक था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया था। प्लायोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है। इसको याद रखने का तरीका क्या बताया था? PEOMP। PEOMP क्या है? जो नियोजोइक एरा है, नियोजोइक एरा है, नियोजोइक एरा, या जिसको हम कह सकते हैं महाकल्प, उस महाकल्प का को जब कल्प में बांटा गया तो है PEOMP। आप नाम याद कर लें। एग्जाम में यदि 2 नंबर में 5 नंबर में पूछा ये जाएगा कि नियोजोइक महाकल्प का वर्णन करो। अभी तक यही रहा है। पैलोजोइक पूछा गया है, तो ऐसे ही नियोजोइक पूछा जा सकता है। तो ये क्या था? प्लायोसीन, पैलियोसीन, प्लायोसीन नहीं, पैलियोसीन, ये था प्लायोसीन। ध्यान रखना, इसमें नाम में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। 2 प्रकार के पी है। बीच में क्या था? इयोसीन। इसका नाम क्या था? ओलिगोसीन। और इसका नाम क्या था? मायोसिन। याद रखना बहुत सरल है। मायोसिन और प्लायोसिन एक जैसे हैं और POMP पैलियोसिन, इयोसिन और ओलिगोसिन। पैलियोसिन जो है, इस टाइम पर्वतों का निर्माण जो है, वर्तमान के जो वलित पर्वत है उसका निर्माण प्रारंभ होना शुरू होता है, स्टार्ट हो गया था। इयोसिन का अर्थ होता है डे ब्रेक, दिन की शुरुआत। इस समय जलवायु परिवर्तन हो गया था, हो रहा था। ग्रीनलैंड के अंदर जो है वो उष्ण जलवायु थी। हम देखते हैं कि आज ग्रीनलैंड के अंदर बर्फ जमी हुई है, लेकिन इयोसिन के काल में वहाँ पे उष्ण जलवायु थी। इस टाइम ज्वालामुखी क्रिया जो है वो भी सक्रिय के अंदर थी। ठीक है। फिर है आपके ओलिगोसिन। ओलिगोसिन के अंदर क्या होता है कि जो ग्रेटर हिमालय है, या जिसको हम वृहत हिमालय कहते हैं, उसको बनना प्रारंभ हो जाता है। मायोसिन के अंदर क्या होता है? मध्य हिमालय बनना प्रारंभ हो जाता है। और प्लायोसिन के अंदर क्या होता है? शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है।
और आज जिस रूप में हम महासागर और महाद्वीप देखते हैं जिस रूप में, वो अस्तित्व में कब आए? प्लायोसीन काल के अंदर, या हम कहें तो नियोजोइक काल के अंतिम पार्ट के अंदर अस्तित्व में आए। तो ये अब तक का रिकेप था। क्योंकि कल की जो क्लास थी वो काफ़ी डिटेल में थी और थोड़ा टफ टॉपिक है, तो मैंने यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश की है। होप कि जिन्होंने भी पहले वाली क्लास ली है उसको तो आराम से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्राइम मिनिस्टर से नथिंग। उससे पहले प्री पैलोजोइक हमने पढ़ लिया, पैलोजोइक पढ़ लिया, मिसोजोइक पढ़ लिया, सेनोजोइक पढ़ लिया, और आज हम खड़े हैं नियोजोइक पे। नियोजोइक को क्वाटरनरी भी कहते हैं, इसको क्वाटरनरी। चौथा ये जो है वो महाकल्प माना जाता है। इसका काल कब शुरू होता है? 20 लाख साल पहले ये शुरू होता है और अब तक चल रहा है, अब तक। यदि कोई ये पूछे कि हम किस महाकल्प में, किस एरा में जी रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हम कलयुग में जी रहे हैं। और कलयुग का यदि वैज्ञानिक नाम कहे या भूगोल की भाषा में नाम कहे तो वो क्या है? नियोजोइक। ठीक है, तो नियोजोइक कब शुरू हुआ? 20 लाख साल पहले शुरू हुआ। ठीक है, अब नियोजोइक को दो पार्ट में बांटा गया है, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। इसको भी याद रखने की ट्रिक, पीएच याद कर लो ना, पीएच लेवल है ना हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो पीएच याद कर दो, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। प्लीस्टोसिन का काल कब रहा था? 20 लाख साल से 10,000 साल पहले तक। और होलोसिन कब शुरू हुआ? 10,000 साल से शुरू हुआ, अब तक चल रहा है। तो आने वाली पीढ़ियाँ कई हज़ार साल बाद में यदि हमारे बारे में विश्लेषण करेंगे, जैसे हम डायनासोर के बारे में विश्लेषण करते हैं कि धरती पे डायनासोर रहते थे और जूरा पर्वत पे मिला है तो वो जुरासिक युग था, तो ऐसे कैसे जब हज़ारों साल बीत जाएंगे, हम रहेंगे नहीं लेकिन हमारा इतिहास रहेगा। तो हमारा इतिहास ये रहेगा कि नियोजोइक काल के नियोजोइक एरा या महाकल्प के दौरान, होलोसीन कल्प या पीरियड के अंदर इंसान जो है वो पृथ्वी पे था। हालांकि हमने देखा था कि जो इससे पहले वाला काल था सेनोजोइक, तो सेनोजोइक के जो इयोसीन ओलिगोसीन के दौरान हमारे जो पूर्वज थे पुंछ विहीन बंदर, वो अस्तित्व में आ चुके थे। लेकिन होलोसीन में आते आते इंसान जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाया था। ठीक है, आइए क्वाटरनरी युग या महाकल्प नियोजोइक है, उसके कल्प को पढ़ लेते हैं। पहला है प्लीस्टोसिन। प्लीस्टोसिन का काल कब था? 20 लाख साल पहले शुरू हुआ और 10,000 साल तक ये रहा। इस दौरान क्या क्या हुआ? हिम चादर बनने लग गई। अब इसको याद रखने का तरीका यह है कि प्लिस्टो प्लिस्टो प्लिस्टो, इससे याद रखना है आपको, बर्फ़ जैसा देखना, जैसे प्लास्टिक नहीं होता वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, वो भी कुछ ऐसा ही जमा हुआ लगा है लगता है, तो उससे कोरिलेट करोगे। हालांकि साइंटिफिकली कोई रिलेशन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम याद करने की दृष्टि से सीख सकते हैं। तो इस दौरान आते आते क्या हुआ? हिम चादर जो है वो सागर में आती और जाती है। हिम चादर आने का मतलब यही है कि जलवायु जो है वो पृथ्वी की ठंडी हो चुकी थी। जैसे ही जलवायु ठंडी हुई, सागर जमने लगे, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, जब बर्फ़ बनती है, सागर जम जाता है, तो क्या होता है कि सागर नीचे की ओर जाएगा, सागर में उतार होगा। साथ में जैसे यहाँ पे नदियाँ हैं, झीलें हैं, वो भी जम गई, उनका बाहर आया एकदम से एक जगह पे, तो स्थल भाग के अंदर भी धंसा हुआ। और चूंकि ये ठंडी जलवायु थी, तो इस दौरान 4 हिमयुग आते हैं। 4 हिमयुग का मतलब है, हमने पढ़ा था महाकल्प एरा, कल्प पीरियड, उसका छोटा भाग था युग, जिसको इपोथ कहते हैं। तो 4 हिमयुग आए थे यूरोप के अंदर। गुंज, मिंडल, वर्म, ये नाम थे इनके। हालांकि इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, आपके लिए काम के हैं नहीं। बस ये याद रखना है कि किस युग के अंदर, किस कल्प या पीरियड के अंदर जो है वो 4 हिमयुग आए थे यूरोप के अंदर और यूएसए के अंदर। ये आरएस प्री में भी शायद एक बार पूछा जा चुका है। दूसरे एग्जामों में भी जब भी क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा हल्का सा टफ करना होता है तो ये पूछ लिया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना कि 4 हिमयुग प्लीस्टोसिन काल 20 लाख साल से 10,000 साल के बीच में आए थे।
यूरोप वाले आए थे गुंज मिंडल वगैरह, ये यूएसए में भी 4 आए थे जिसका नाम नेब्रास्कन वगैरह ये था, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा भारी हो जाएगा। अब क्या हुआ समय के साथ, अब ये 20 लाख साल पहले शुरू हुआ और 10,000 साल पहले तक चल रहा है, तो समय चेंज हुआ, और समय चेंज हुआ तो इस दौरान क्या हुआ, हिम पिघली। हिम पिघली तो ग्रेट लेक्स बनी। हम जानते हैं कि सुपीरियर, ठीक है, आपके मिशिगन, ओंटेरियो, इरी, ये जो झीलें हैं 5, इनका निर्माण कब हुआ है, हिम पिघलने के कारण प्लिस्टोसिन काल में इनका निर्माण हुआ है। आप जब ये पूछा जाए, एक जैसे आर एस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि महान झीलों या ग्रेटर लेक्स के बारे में वर्णन करें, तो पहली लाइन जब आप ये लिखते हो कि प्लिस्टोसिन काल में बनी हुई ये झीलें, तो एग्जामिनर हर आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन में आधा नंबर बढ़ाता चला जाएगा कि इसको ज्योग्राफी का नॉलेज है। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, सीधी सी बात है कि जब हिम पिघली तो ग्रेटर लेक्स बनी। कब बनी, प्लेस्टोसिन काल में बनी। इसी दौरान नॉर्वे के अंदर फियोर्ड तट भी बने। नॉर्वे जो है हम जानते हैं कि उसके उत्तरी सागर के पास में और बाल्टिक सागर के उत्तरी सागर नॉर्थ सी के पास में आया हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब हिम का जमा हो रहा है हिम वहाँ पे, तो फियोर्ड तटों का निर्माण इस टाइम हुआ। अब इस टाइम आप देख सकते हो कि हमारे जो पूर्वज थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुके थे, काफ़ी विकास कर चुके थे, और उन्होंने पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिया था। ये पत्थर के औजार जो थे वो उनके विभिन्न गतिविधियों में काम आने लग गए थे। और इस समय जो है वर्तमान जो स्वरूप है हमें दिखाई देता है, विभिन्न जो सागर और जो महाद्वीप थे वो सैनोजोइक काल के अंतिम कल्प में वर्तमान रूप में आ चुके थे, और उस वो और ज़्यादा और अच्छे ढंग से इस टाइम स्वरूप ले लिया था उन्होंने, जिसमें ज़्यादा चेंजेस आज के दौर में नहीं है। तो ये थे प्लिस्टोसिन काल के टाइम के इंसान, प्लिस्टोसिन काल की विशेषताएं, हिम चादर, 4 हिम युग, और ग्रेट लेक्स का निर्माण, फियोर्ड तट का निर्माण, और पत्थर के औजार इस समय अस्तित्व में आए। अगला है होलोसिन, नियोजोइक काल, नियोजोइक महाकल्प का दूसरा कल्प है होलोसिन। होलोसिन का काल कब शुरू हुआ, 10,000 साल पहले शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। चेंज देखिए आप, ये है प्लिस्टोसिन काल का इंसान और ये है होलोसिन काल का इंसान। क्या चेंज लग रहा है आपको, ज़रा बताइए, थोड़ा अपना दिमाग अप्लाई करिए, देखते हैं कितने लोग उस तक पहुंच पाते हैं। आपने देखा होगा कि इस समय ये सिर्फ पत्थरों का निर्माण कर रहा है, और इस समय आते आते वे व्यक्ति के साथ में पशु भी घूम रहे हैं इसके साथ में, और यहाँ पे ये कुछ काम भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज अंदर। सॉरी, ठीक है। तो होलोसिन आते आते क्या हुआ, धरती का टेम्परेचर बढ़ गया। प्लास्टोसिन में हमने देखा कि बर्फ जमी हुई थी, होलोसिन में टेम्परेचर बढ़ा, तो ये पोस्ट गैलेशियल या उत्तर गैलेशियल जो एरा है वो था। अब इस दौरान हुआ क्या, हम जानते हैं कि जो यूरोप है, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा यूरोप है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन है यहाँ पे आया हुआ, हम जानते हैं यहाँ पे बाल्टिक सागर है। तो हुआ क्या कि जब ये बर्फ़ जमी हुई थी तो ये आपस में मिला हुआ था ये इलाका, जैसे ही बर्फ़ पिघली तो ये ग्रेट ब्रिटेन और जो यूरोप था वो अलग अलग हो गया। कब हुआ, होलोसिन काल के अंदर। अभी क्या चल रहा है, होलोसिन काल कब शुरू हुआ, 10,000 साल पहले। हम किस युग के प्राणी हैं, होलोसिन कल्प या होलोसिन पीरियड के प्राणी हैं। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेजर्ट का निर्माण होगा। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी अवेलेबल है, वनस्पति वहाँ पे पैदा हो रही है, तो मनुष्य ने क्या किया, कृषि करनी शुरू कर दी। कृषि के लिए उसको पशुओं की जरूरत पड़ी तो उसने पशुपालन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार मनुष्य का जो विकास हुआ है वो विकास हुआ होलोसिन काल में मोटे तौर पे देखा जाए, जिसमें इसने पशुपालन स्टार्ट कर दिया, जिसमें इसने कृषि को स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार ये महाकल्प एरा नियोजोइक था जो 20 लाख साल पहले शुरू हुआ, और ये होलोसिन इसका एक पार्ट था जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ, अब तक चल रहे हैं। हम होलोसिन युग के प्राणी हैं, होलोसिन पीरियड या कल्प के प्राणी हैं। ये पोस्ट ग्लेशियल एरा है, बर्फ़ पिघल चुकी है, ब्रिटेन और यूरोप बर्फ़ पिघलने के कारण अलग अलग हो गए हैं। इस समय डेजर्ट का निर्माण हुआ। मरुस्थल हमारे आगे चल के हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि होलोसिन कल्प के अंदर इसका निर्माण हुआ और मनुष्य ने पशुपालन और कृषि करना शुरू कर दिया। तो हमने जब पृथ्वी
भूवैज्ञानिक समय सारणी देखी तो साथ साथ में हमें मनुष्य की समय सारणी भी नजर आई कि पशुपालन और कृषि हमने कब शुरू की, 10,000 साल पहले हमने शुरू की। कई बार ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि सनातन संस्कृति है वो 5,000 साल पुरानी है, तो हम मान सकते हैं कि मानव संस्कृति 10,000 साल पुरानी है। ठीक है, अर्थात पशुपालन और हमने कृषि शुरू किया है, फिर 5,000 साल बाद हो सकता है कि और अच्छा विकास हुआ हो, उस टाइम कुछ और वैज्ञानिक प्रगति हुई हो। खैर, ये सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है, हम भूगोल की बात कर रहे हैं, भूगोल में इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, अभी तक हम जो है वो पृथ्वी विज्ञान या विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं हम। उसके अंदर पहला खंड विश्व था। विश्व के अंदर हमने पृथ्वी की संरचना पढ़ ली है। पृथ्वी की संरचना में क्या क्या पढ़ा हमने? पृथ्वी की आंतरिक परतें हमने देखी, और दूसरा हमने क्या देखा? चट्टानें देखी। भूवैज्ञानिक समय सारणी हमने पूरी की पूरी अभी बांट करके महाकल्प, कल्प, युग, इन सबको हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब ये हमारा जो पहला टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। अब दूसरे टॉपिक की हम और प्रस्थान करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? प्रमुख भू आकृतियाँ, जिसमें क्या है? पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये इसके नाम है। तो इसको हम देखेंगे। इसी प्रकार सतत हमारी जो क्लास 7:30 स्टार्ट होती है, रेगुलर हम ऐसे टॉपिकों को करते हुए सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर लिखिए। क्लास फाइनलाइज करने से पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं। हमारी पहली क्लास थी पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना को हमने 2 पार्ट के अंदर पढ़ा, परतें और चट्टानें। परतों को हमने 3 पार्ट में बांट के पढ़ा था, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि इनका पता कैसे चला, तो हमने भूकंप विज्ञान के साक्ष्य थे, भूकंप छाया क्षेत्र था, इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा था आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और उसके बाद में थी कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। इन चट्टानों के बारे में हमने देखा था कि इनका निर्माण कैसे हुआ और इनके प्रकार क्या क्या होते हैं। फिर लास्ट में हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम तो इंसान है, तो उसका उपयोग जरूर देखते हैं कि भाई उपयोगिता है क्या, हम इतना क्यों पढ़े। ये हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था भू वैज्ञानिक समय सारणी। भू वैज्ञानिक समय सारणी, ये हमने पढ़ी थी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और इसके अंदर हमने जो है प्राइम मिनिस्टर से नथिंग, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, उसके बाद में मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक को पढ़ा था। ये पढ़ते पढ़ते इसके साथ साथ में हमने इसको भी छोटे टुकड़ों में बांट करके पढ़ लिया था। उसके बाद जो आज हमारा टॉपिक था वो था नियोजोइक। नियोजोइक को हमने 2 पार्ट में बांट के पता था। नियोजोइक को हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नियोजोइक जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 20 लाख साल पहले स्टार्ट होता है और अब तक चल रहा है। नियोजोइक के 2 पार्ट थे, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। जो प्लिस्टोसिन था वो 10,000 साल तक रहा, 20 लाख साल से 10,000 साल तक रहा था, और नियोसिन है वो 10,000 साल से अब तक चल रहा है। फिर हमने प्लिस्टोसिन के अंदर ये पढ़ा था कि इस दौरान जो हिम चादर अस्तित्व में आई थी, सागर जो है उसका स्तर नीचा हो गया था, पृथ्वी में भी धंसाव आ गया था, 4 हिमयुग आए थे यूरोप के अंदर और आपके यूएसए के अंदर या नॉर्थ अमेरिका के अंदर 4 युग आए थे। इस दौरान इंसान जो था उसने पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिया था। प्लिस्टोसिन की बात करी थी, पोस्ट ग्लेस, और उसके बाद जब बर्फ़ इसके अंत में पिघली तो ग्रेट लेक्स का निर्माण हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा था नियोजोइक, ये आपके होलोसिन के बारे में। होलोसिन 10,000 साल पहले शुरू होता है, और ये जो 10,000 साल होलोसिन जो पहले शुरू होता है, इस दौरान क्या हुआ था कि मनुष्य ने खेती और पशुपालन करना शुरू कर दिया था। टेम्परेचर राइज होने के कारण जलवायु में परिवर्तन आ रहा था, और इसके अलावा जो डेजर्ट जो है वर्तमान में जो हम डेजर्ट देखते हैं उनका निर्माण भी इस दौरान ही हुआ था।
तो ये दोस्तों क्विक रिवीजन था अब तक की तीनों क्लासों का, स्पेशली आज की क्लास का। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आई होप कि यदि आप सतत जुड़े रहते हैं और निरंतर कुछ न कुछ नया सीखते हैं तो आप मंजिल की ओर एक कदम बढ़ा देते हैं।